संत का काम किसी का अहित करना नहीं है, बल्कि सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करवाना है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन हैं? आइए आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से जानें। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भारत समेत पूरी दुनिया में अलग अलग भगवानों को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को बड़ा मानते हैं तो कोई किसी अन्य देव को। वहीं दुनिया भर में कबीर साहब को मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं जो कबीर साहब को बड़ा बताते हैं। तो चलिए आज अपने इस एपिसोड में इसी से जुड़े 3 सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि वास्तविकता में कबीर जी बड़े हैं या श्री कृष्ण। सवाल नंबर 1, क्या हिंदू धर्मगुरुओं कथावाचकों का श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना, इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा करने को कहना तथा यह कहना कि इनके कोई माता पिता नहीं है, आदि सही है? सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि अविनाशी अर्थात अजर अमर का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो और जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, उसे अविनाशी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ, जिसका प्रमाण हमें भागवत पुराण यानी सुधा सागर में मिलता है। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही
स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और हम यह भी जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर लगने से हुई थी। सुनिए। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चसाक रहे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के। पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में। कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी। उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध के मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य का लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को, हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी।
और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे आपका, कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहा समझ न आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहा, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करीता है निकम्यो, ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है कि तो कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पे तहा क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है, और 56 करोड़ या 2 कट गए, और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माच की, खून की 11 मच की, 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आंच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आंच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंध के पृष्ठ 123 में श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। तो ये तक कुनीन है। अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, अब थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं आपको, और शुगर के साथ ये कुनीन आसानी से गले उतर जाएगी। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म सिरोधार्य मानता है, उन्हीं सदग्रंथों में यानी इन भगवानों की जीवनी में ये विद्यमान है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस पवित्र सदग्रंथ के इस उल्लेख से
कितना स्पष्ट होगा। तीसरा स्कंद श्री देवी भागवत। अब यहां विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी अष्टंगी की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना है, दुर्गा को कहते हैं प्रकृति भी। जो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये प्रकृति शब्द वहाँ इस दुर्गा के लिए ही है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी शिव जी, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, यानी से सिद्ध है दुर्गा से इनका जन्म हुआ है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, ये भी सिद्ध हो गया। हमारे पवित्र सदग्रंथ जो इनकी जीवनी है भगवानों की, उस जीवनी में स्पष्ट है कि ये नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं।